नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गंगा जी को, भगीरथी को तो हम सब जानते हैं और हम सब में से बहुतों ने और लगभग सभी ने कभी न कभी एक बार, दो बार, चार बार और अनेकों बार गंगा जी में डुबकी लगाई होंगी। दोस्तों, गंगा में नहाना अपने आप में एक धर्म का काम माना जाता है, पुण्य का काम माना जाता है और गंगा को पाप नाशिनी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो गंगा में एक बार नहा लेता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, धुल जाते हैं सब। दोस्तों, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि गंगा जी पृथ्वी पर बह कैसे रही हैं। इनका जो है, हम तो केवल इतना जानते हैं कि हिमालय पर्वत से निकली हैं और ये जाकर के लंका की खाड़ी में गिरती हैं, समुद्र में बहुत लंबी यात्रा करती हैं। और गंगा जो है हमारे देश की सबसे महानदी हैं, बड़ी नदी हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी, गंगा के अवतरण के पीछे भी रामचंद्र जी के पूर्वज सगर से लेके कुछ कहानी है, भगीरथ से लेके कुछ कहानी है जो वाल्मीकि रामायण के बालकांड में दी हुई है। और देखा गया है, उसमें बताया गया है कि राजा सगर जो थे उनके 60,000 पुत्र थे और वो 60,000 पुत्र जो है किस तरह से हुए दोस्तों, और किस तरह से उन 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने अपने साप से भस्म कर दिया और किस तरह से फिर उनको अवतरण करने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाया गया भगीरथ के द्वारा। तो दोस्तों, ये बड़ा अच्छा और रोचक दिलचस्प वर्णन मिलता है इसमें बालकांड में। 38वां सर्ग है, पृष्ठ 106 पर है दोस्तों। ये वाल्मीकि रामायण है, गीता प्रेस गोरखपुर, और मैं आपके समक्ष जो है इसमें से ये वृत्तांत संक्षेप में रखता हूँ। दोस्तों, आइए सुनते हैं। विश्वामित्र जी के साथ हैं राम लक्ष्मण और वो उनको विभिन्न प्रकार की कथा कहानियाँ सुना रहे हैं और राम लक्ष्मण जी आनंदित होकर सुन रहे हैं। तो विश्वामित्र जी, ताम कथाम कौशिको रामो निवेद्य मधुराक्षराम और पुनर्वेवा परम वाक्यम का कोस्थम मिदम अब्रवीत। श्लोक नंबर 1, प्रश्न नंबर 106। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त यह कथा श्री राम को सुनाकर फिर दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे? वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। ये पुत्र न होना, संतान की उत्पत्ति न होना, ये हर राजा का लगभग जो है चिंता का विषय रहा है। और दशरथ की तरह ही ये राजा सगर भी बड़े व्यथित रहे, इनके भी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने भी वही किया जो सब करते रहे, तपस्या करने के लिए चले जाते थे पहाड़ पर। फिर ब्रह्मा जी या अन्य कोई देवी देवता प्रकट होकर के उनकी इस मनोकामना की पूर्ति वर दे के करता था। दोस्तों, यही श्री सगर जी के साथ हुआ। तो श्रीमान सगर जी विदर्भ राजकुमारी केसनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी भारी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमत था। वह अरिष्टनेम कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। सगर की जो दूसरी पत्नी थी वो गरुड़ की बहन थी और कश्यप की पुत्री थी। गरुड़ वही जिन्हें पक्षीराज कहा जाता है और जिन्हें विष्णु जी का वाहन बताया जाता है। तो महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगुश्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लग गए संतान प्राप्ति के लिए। 100 वर्ष पूर्ण हो गए उनको तपस्या करते हुए। तब उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। भृगु जी पैदा हुए यहाँ, उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी नहीं आए, विष्णु जी नहीं आए, शंकर जी नहीं आए, ये देवता नहीं आए, ब्रह्म ऋषि आ गए, महर्षि भृगु। और महर्षि भृगु ने जो वरदान दिया वो इन सबसे ज़्यादा तेज था। उनको जो है दशरथ जी को तो 4 ही पुत्र प्राप्त हुए, वो किसी वरदान से नहीं हुए थे, वो खीर से हुए, अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात, पुत्रेष्टि यज्ञ करने के पश्चात। लेकिन यहाँ जो है महर्षि भृगु आते हैं। भृगु जो है क्या कहते हैं? अपत्य लाभ सुमान भविष्यति तवानग कीर्तिम च प्रत्यमालोके प्राप्स्ये पुरुषर्व। 7वां श्लोक। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी, बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम्हें संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। सगर को वरदान दे दिया भृगु महर्षि ने, कह दिया कि तुम्हें अनेकों पुत्रों की गिनती नहीं बताई उन्होंने, अनेकों पुत्रों की प्राप्ति होगी। ता तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी,
जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, और दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। गिनती भी कम नहीं, पूरे 60,000। भृगु ऋषि ने वरदान दे दिया कि जाइए, आपकी जो एक रानी होगी उसके तो एक ही पुत्र होगा जो राजकाज संभालेगा, लेकिन दूसरी रानी से 60,000 पुत्र पैदा होंगे। जब रघु इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दोनों राजकुमारियों ने बड़े प्रसन्न मन से उनसे इस प्रकार पूछा, ब्राह्मण किस रानी के एक पुत्र होगा, ये बता दीजिए। हम में से किस रानी के एक पुत्र होगा और बहुत सी पुत्रों की जननी कौन होगी, हम दोनों ये सुनना चाहती हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो, तुम बता दो, तुम में से कौन सा एक पुत्र चाहती है और कौन से 60,000 पुत्र चाहती है, और जो एक पुत्र होगा वही राजकाज संभालेगा। मुनि का यह वचन सुनकर केसनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का जन्म देने को कहा। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। उन्होंने कहा, महाराज, सुमति ने कहा गरुड़ की बहन ने, कश्यप पुत्री ने, कि मुझे तो 60,000 पुत्र पैदा होने चाहिए। तदनंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। और कुछ काल व्यतीत होने पर, समय नहीं, कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केसनी ने सगर के औरस पुत्र असमंजस को जन्म दिया। असमंजस पैदा हो गए उनके। और छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। तुम्बी के आकार का, तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया, उसको फोड़ा, तुम्बी को, और फोड़ने से उसमें से 60,000 बालक निकले। 60,000 भ्रूण पैदा हुए तुम्बी में से, और उन्हें धीरे से भरे हुए, उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगीं। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए, तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। देखिए, ये भी कौरवों की तरह ही हुआ, घी में रख दिए गए थे वो 100 कौरव, तभी वो पैदा हुए, बड़े हुए थे। और ये भी तुम्बी को फोड़ा, और फोड़ने से 60,000, कम नहीं, 60,000 पूरे गिन के वो निकले उसमें से, और घी में भरे हुए घड़ों में रख दिए गए। धाइयों ने उनकी देखरेख की, और फिर वो आगे चल के युवावस्था को प्राप्त हो गए। इस तरह दीर्घकाल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र पैदा हो गए। अब सगर का जो ज्येष्ठ पुत्र असमंजस था, वो नगर के बालकों को पकड़कर, वो बहुत उत्पाती था, नगर के बालकों को पकड़कर शरीर को जल में फेंक देता था, रोज कलेश लाता था, और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता था। तो इस प्रकार वो दुखी हो गए उनकी सुन के सगर जो है कि पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वो सत्पुरुषों को पीड़ा देने लगा असमंजस, तो नगर निवासियों सहित का हित करने लगा। तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया असमंजस को कि जाइए, उसको छुट्टी कर दी। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान, लेकिन उससे पहले अंशुमान पैदा हो गए, असमंजस के अंशुमान पैदा हो गए। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला, सब लोगों को प्रिय था अंशुमान। कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। अब उन्होंने सोचा कि मैं यज्ञ क्यों न करूं, तो यज्ञ करने का विचार किया, और दृढ़ निश्चय करके वे वेदवत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ की तैयारी करने में लग गए। अंत में तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाओ। विश्वामित्र जी कहते हैं कैसे हुआ। शंकर जी के ससुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर और विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो उन दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्यभूमि में उसी यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। ये आर्यावर्त जो हमारे यहाँ बताते हैं, हमारे देश को पहले आर्यों के समय में आर्यावर्त कहा जाता था, उसके बारे में बताया है कि इधर हिमाचल पर्वत और इधर विंध्याचल पर्वत दोनों एक दूसरे को देखते रहते थे, और इन दोनों के जो बीच की भूमि थी वो आर्यावर्त कहलाती थी, और इन्हीं में ज़्यादा यज्ञ हवन हुआ करते थे। दोस्तों, यहीं सगर जो है अपना यज्ञ इसी आर्यावर्त में करते हैं, तो वहाँ वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुधर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया।
अंशुमान जो है उस घोड़े को लेकर के चल दिए। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। लेकिन जब तक यज्ञ हो रहा था घोड़ा बंधा हुआ था और उस घोड़े को इंद्र जो है आते हैं, इंद्र पर यही काम था विघ्न बाधा पहुंचाना। कहीं अप्सराओं को भेजते थे, कहीं खुद चुरा ले जाते थे घोड़े को। तो यहाँ भी ये घोड़े को चुरा ले गए, कई घोड़े चुराए थे उन्होंने इस तरह। तो आज सगर का भी घोड़ा चुरा ले गए और तब सगर जो है बड़े परेशान होते हैं। और इस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, उपाध्यायों ने कहा ये बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अमंगलकारी है सगर जी, इस घोड़े को लाइए, आप ढूंढवाइए और तभी यज्ञ होगा, अन्यथा बहुत अमंगल आपका और हमारा होगा। तो उपाध्यायों की बात सुनकर सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से ये कहा, पुरुषवर मित्रों, पुरुष प्रवर पुत्रो, वह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है यह यज्ञ। अतः यहाँ राक्षसों की पहुँच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता, और ऐसा लगता है कि इसको चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष होगा, कोई देवता ही चुरा ले गया, ऐसा है। अतः तुम पुत्रों जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से गिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि का बांट कर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। खोदो, एक एक योजन ले लीजिए, 60,000 पुत्र हैं, 60,000 योजन पृथ्वी को खोद डालो और घोड़े का पता लगाओ। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूँगा, और आप जाइए इसका पता लगाइए। पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उस महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्सह था। उस समय वज्रतुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सबोर से विदीर्ण की हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। जिधर भी जा रहे हैं खोद रहे हैं पृथ्वी को खोदते ही खोदते पृथ्वी भी रोने लगी। उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नाग, असुर, राक्षस, दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। तमाम उसमें खोदने में नाग, असुर और राक्षस मारे जा रहे थे, वो सब आर्तनाद करने लगे। इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप की भूमि को खोदते हुए राजकुमार सब और चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंधर्वों, अप्सरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। जब संकट आता था ब्रह्मा जी के पास भगते थे सभी देवता। इससे भी परेशान हो गए कि ये क्या कर रहे हैं सगर के पुत्र, ये तो सारी पृथ्वी को खोदे दे रहे हैं। तो वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं और क्या कहते हैं, उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवान सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए इन देवताओं से इस प्रकार कहा कि देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके पृथ्वी को धारण करे हुए हैं। विश्वामित्र जी, वो विष्णु जी, उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। ये अभी भस्म होने वाले हैं, कपिल मुनि के आश्रम में जैसे ही पहुँचेंगे ये भस्म हो जाएंगे। रघुनंदन महाराज गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इन संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। वो जब पाताल की ओर बढ़ रहे हैं तो देखा कि एक हाथी है विशाल, और उसने इस पृथ्वी को जो है अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। यहाँ जो है न तो गाय मिली उन्हें पृथ्वी को धारण किए हुए, न शेषनाग मिला और न कोई कच्छप मिला तो एक महान हाथी मिला, विशाल हाथी। और वो जब चारों दिशाओं में जाते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उस हाथी से ही मुलाकात होती है। वो पृथ्वी को अपनी मस्तक पर धारण किए होता है। तदनंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोष पूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया पूर्व दिशा में।
इस प्रकार उन सभी महामना महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहाँ सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। अब वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुँच गए। कपिल मुनि को देखा। राजा सगर के यज्ञ का हुआ घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। वहीं छोड़ गया था वो इंद्र। कपिल मुनि के आश्रम में वो तपस्या कर रहे थे, वहाँ पताल में आश्रम में। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष हुआ, खुश हो गए वो देख करके। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वो अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए हैं, तू समझ ले हम महाराज सगर के पुत्र हैं। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। इतनी बात सुनी, अपमानजनक गालियां दी उनको, उल्टा सीधा कहा, तो कपिल जी को बड़ा रोष आता है और कपिल जी हुंकार भरते हैं। जैसे वशिष्ठ जी ने हुंकार भरी तो विश्वामित्र का सत्यानाश हो गया, ऐसे ही कपिल को गुस्सा आया तो उन्होंने जैसे ही हुंकार भरी, उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। अब ऐसे मुनि पता नहीं अब क्यों नहीं है, नहीं तो इतनी सेना रखने की जरूरत नहीं पड़े, एक ही हुंकार में पाकिस्तान को, चीन को, सबको भस्म कर दें। 60,000 पुत्रों को, सगर के पुत्रों को एक ही हुंकार में कपिल मुनि ने भस्म कर दिया। 111 पृष्ठ है ये बंधुओं। श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। इसके बाद वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे। महाराज भगीरथ हुए सगर के पुत्र। सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की और अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था, वह भी एक महान पुरुष थे। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर, अंशुमान के दिलीप हुए, अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहाँ अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। देखिएगा, तपस्या 32,000 साल तक की। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। वो भी जो है अंशुमान जी भी स्वर्गवासी हो गए। अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। इनके पुत्र दिलीप थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वो भी अपने पूर्वजों के सुनकर बड़ा दुखी रहते थे। 60,000 भस्म जो हो गए थे। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी। उन्हें यही चिंता रहती थी कि गंगा जी द्वारा कैसे उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। दिलीप जी को बहुत चिंता रहती थी। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। इनके भगीरथ जी पैदा हुए दिलीप के। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत सी यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक इन्होंने भी राज किया और तमाम यज्ञ और अनुष्ठान किए। उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा दिलीप भी रोगी होकर के मर गए, स्वर्गवासी हो गए। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्यक्रम के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के इनके भी कोई संतान नहीं थी भगीरथ के, जो दिलीप के पुत्र थे। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए। उन्होंने संतान की चिंता नहीं की। उन्होंने बस एक ही अपना संकल्प कर लिया कि कैसे ही न कैसे ही मैं यदा किसी भी इन प्रकार गंगा जी को पृथ्वी पर उतार के लाऊंगा। और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहाँ आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा, महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब महातेजस्वी महाभाव भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए
और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। क्या बोले? भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। आप मुझे वरदान दे दीजिए ब्रह्मा जी कि मेरे हाथ से और सभी पुत्रों को, जो 60,000 पुत्र सगर के भस्म पड़े हुए हैं, उनको मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। देव, मैं संतत के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे संतान भी नहीं है और ये मैं संतत के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ ब्रह्मा जी, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इच्छाक वंश के लिए लागू होना चाहिए। यही इच्छाक वंश रामचंद्र जी का। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, इच्छाक वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। राजन, ये हैं हिमबान की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। हिमबान की, हिमाचल पर्वत की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करिए। अब ये कहो, ये गंगा जी हैं हिमाचल की पुत्री, अब आप भगवान शंकर को तैयार कीजिए कि इनको वो अपने इनके बेग को कोई धारण नहीं कर सकता है। शंकर जी को तैयार करो कि इस गंगा जी के बेग को जो है वो धारण कर सकें। महाराज, गंगा जी के गिरने का बेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी, पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। ब्रह्मा जी कहते हैं कि केवल मुझे शंकर जी ही ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो इस गंगा का वेग सहन कर पाएंगे, अन्यथा पृथ्वी तो नहीं सहन कर पाएगी। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। फिर गंगा जी से भी कहा कि ये बहुत परेशान हैं, इन पर कृपा कीजिए गंगा जी, भगीरथ पर। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए, केवल अंगूठे पर खड़े रहे। कितने? 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लग गए। 1 वर्ष तक एक अंगूठे पे, पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के भगीरथ जी तपस्या कर रहे हैं शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपत ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा। क्या कहा? नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा, आप चिंता न करें, मैं गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण कर लूँगा। शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में यह सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने बेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। देखिए, वहाँ से आकाश से चल दी बड़े बेग से और जा कर के भगवान शंकर के मस्तक पर गिर पड़ी। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। उन्होंने भी ये घमंड था गंगा जी को कि मैं इतने बेग से बहूंगी कि शंकर जी को भी अपने साथ पाताल लोक को बहा ले जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर वो शंकर जी थे, वो समझ गए कि गंगा जी को बड़ा घमंड है। तो त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। उन्होंने कहा, मैं तुझे ही अदृश्य कर देता हूँ। पुण्य स्वरूप गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका हुआ मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। वो गुफा के समान हो गया था, उनका जान पड़ता था मस्तक शिव जी का। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर न जा सकी, इसीलिए पृथ्वी पर नहीं जा सकी। उनकी जो गुफा थी मस्तक रूपी, उसमें घुस गईं। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहाँ से निकलने का मार्ग न पा सकें। बस वो जटाओं में कुछ बचीं, कुछ उसमें मस्तक रूपी गुफा में घुस गईं और कुछ जो है जटाओं में उलझ गईं और बहुत वर्षों तक जटाजूट में ही भटकती रहीं। शंकर जी नाराज हो गए कि अब तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर उलझी रह तू, मेरी जटाओं में और मेरे मस्तक में। रघुनंदन भगीरथ ने देखा
विश्वामित्र जी कथा सुनाते हैं कि हे रघुनंदन, गंगा भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई हैं। अब भगीरथ को परेशानी हो गई। भगीरथ ने देखा कि ये तो शंकर जी की जटाजूटों में ही उलझी रह गई। तब वे पुनः वहाँ भागे, भारी तपस्या में लग गए। फिर वो तपस्या में लग गए शंकर जी को खुश करने के लिए कि शंकर जी ये आपने क्या कर दिया। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। फिर भगवान शंकर फिर प्रसन्न हो गए। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। बस बिंदु सरोवर कहीं होगा वहाँ, तो छोटा सा सरोवर था, उस बिंदु सरोवर में छोड़ दिया। वो पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी तो उसका वेग गंगा जी का सहन नहीं कर सकती थी। बिंदु सरोवर कहीं होगा आकाश में ही। उस बिंदु सरोवर में जाकर के शंकर जी ने गंगा जी को छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। अब वहाँ से वो 7 धाराओं में बट गई। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी, 6 तो बहने लगीं, 7वीं जो धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। एक जो है भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। अब वो रथ तो धरती पे ही चल रहा होगा, तो इसका मतलब एक धारा जो है वो रथ पर आ गई, वो पृथ्वी पर आ गई। 6 धाराएं आकाश में ही चलने लगीं। महातेजस्वी राजस भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के आगे आगे चलने लगे। रथ पर आगे आगे चल रहे हैं और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। पीछे पीछे गंगा जी चल रही हैं। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहाँ से इस पृथ्वी पर आई थी। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी कहानी है, कितनी वैज्ञानिक कहानी है ये। गंगा जी किस तरह से आई हैं, अब भगीरथ के पीछे पीछे चल रही हैं। कहाँ उनको पृथ्वी संभाल नहीं पा रही थी, अब जो है वो रथ के पीछे पीछे चल रही हैं। गंगा जी की वह जलराशि महान कलकलनाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और सुषमार, सूंड झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमान, घोड़ों और गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। वो आकाश से देखने लगे कि देखिए पृथ्वी पर पहुंच गई हमारी गंगा जी आकाश से निकल के। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगती रहती थीं। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहुन यज्ञ कर रहे थे। वहीं कहीं राजा जो है जहुन वो यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। राजा जहुन जो है यज्ञ कर रहे थे और जानवी जी बह रही थी गंगा जी, और वो उन्होंने क्या किया कि यज्ञ मंडप को ही बहा ले गई राजा के को। तब राजा जहुन इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। राजा को बड़ा क्रोध आया कि ये तो गंगा जी बड़ी घमंड करती है, मेरे यज्ञ मंडप को भी बहा ले जा रही है। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। देखिएगा ये और अचंभे की बात हुई। राजा जहुन को गुस्सा आया और गंगा जी को पी गए। संसार के लिए यह बड़ी अद्भुत बात हुई। संसार सोचने लगा कि ये क्या हुआ, जैसे तैसे तो पृथ्वी पर आई थी, अब ये कहाँ चली गई। उन्हें क्या पता था कि उसे राजा जहुन पी गए। तब देवता, गंधर्व और ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहुन की स्तुति करने लगे। सारे देवता समझ गए कि ये जहुन ने किया है ऐसा, वो पी गए। तो सारे देवता, सारे लोग, गंधर्व, ऋषि दुखी होकर के राजा जहुन की तपस्या करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया और कह दिया कि राजा जहुन यह तो आपकी कन्या है, कन्या पर तरस कीजिए, इसे बाहर निकालिए। अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे, आपकी पुत्री है, आप इसके पिता कहलाएंगे जहुन जी। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहुन बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपने कानों के, लीजिए पिया तो मुंह से था, और कानों के छिद्रों से गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। 37-38वां श्लोक 117 पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। देखिए क्या अद्भुत कहानी है, ये मुझे भी आज तक पता नहीं थी, आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ। जहुन की कहानी जो है ये जो है पी गए और फिर देवताओं ने जब कहा कि ये तो आपकी कन्या के समान है, बेटी के समान है और आप इसके पिता कहलाओगे, तभी उसका नाम जानवी पड़ा है गंगा जी का दोस्तों। तो ये जो है जब वो प्रसन्न हो गए, उन्हें विश्वास हो गया कि चलो मैं इसका पिता कहलाऊंगा, तो उन्होंने कानों के छिद्रों द्वारा
गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। अब देखिए जौन कितने बड़े होंगे, कितने कान में से गंगा जी निकल पड़ी तो वो कितना विशाल डील डॉल रहा होगा। और शंकर जी से भी बड़ा काम किया उन्होंने। शंकर जी के तो कानों में से नहीं निकली, जटाओं में से निकली थी, कमंडल में से बताते हैं निकली थी, लेकिन यहाँ तो कानों से गंगा जी को प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जौन की पुत्री एवं जानवी कहलाती है। वहाँ से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरताओं में श्रेष्ठ जानवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पुत्रों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। अब समुद्र तक पहुंच गई, फिर गंगा जी वो भगीरथ का रथ जो है चल रहा था रसातल के लिए, पाताल के लिए, वहाँ पे भी पहुँचती हैं। राजर्षि भगीरथ भी यत्नपूर्वक गंगा जी को साथ ले वहाँ गए रसातल को। उन्होंने साप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। उनको राख पड़ी हुई थी, भस्म हुई, तो उनको देख करके वो अचेत से हो गए। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आह्लादित कर दिया। बस उनके ऊपर घूम गई गंगा जी और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। इस प्रकार उनकी राख जो है वो राजकुमारों की सभी 60,000 जो पड़े हुए थे उनकी राख निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए वो। दोस्तों ये कहानी थी भगीरथ जी द्वारा गंगा जी को लाना, सगर के 60,000 पुत्रों का जन्म और जन्म के द्वारा कानों से फिर गंगा जी को वापस कर देना गंगा जी को पीने के बाद। तो दोस्तों ये विचित्र कहानियाँ हैं, इनमें आप देखिए कितनी वैज्ञानिकता है, कितनी सच्चाई है। ये सब विषय है देखने का। और रामायण जैसे धर्म ग्रंथ में जैसे कहते हैं, इसमें ये कहानियाँ इस तरह की दी हुई हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए धन्यवाद और आपसे निवेदन कि ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार दोस्तों।